नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेड इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम कालका जी में, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं भव्य हिंदू सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हो रहा है हिंदू समाज द्वारा, जिसके आयोजक है सकल हिंदू समाज। इनके द्वारा यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। तो पूरा प्रोग्राम हम आपको दिखाते हैं, पूरे प्रोग्राम पे नजर डालते हैं और फिर बात। आप सभी को नमस्कार। भारत माता केवल एक भौगोलिक स्वरूप नहीं है, अपितु वो हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, हमारे और उनका एक दामन जहाँ होती है इस चीज को। आइए हम सब लोग मिलकर माल्यार्पण। संजय खुराना जी और विशाल खुराना जी प्लीज दीप प्रज्वलन। बिगरा जी, मैं चाहूंगी श्री RL पहूजा जी वो आए और वो एक हिंदू राष्ट्र पे कुछ कहना चाहते हैं। वंदे मातरम, वंदे भूमिका हमेशा जो है नमस्कार करना। आप मकान बनाते हैं, सबसे पहले भूमि पूजन करते हैं, आप क्या ही उसको नमन करेंगे कैसे? हे जन्मभूमि, हे जन्मभूमि, तेरे चरणों में तेरे लिए हमारे ये तन दिया है तूने, ये मन दिया है तूने, हर सांस दी है तूने, जीवन भी दिया है तूने, मेरा नहीं है कुछ भी, जन्म जन्म के कर्तव्य कर्म उतारे। अब मैं हिंदू के ऊपर एक छोटी सी कविता सुना रहा हूँ कि हम हिंदू हिंदू एक रहें। अब कैसे एक रहेंगे लिखी थी, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जब जब राणा के वंशज यू निरपेक्ष पाएंगे, तब तब दानव निर्विचार बन हमको खाएंगे। कुर्बानी का समय आ गया, जागना हो जागो तुमको, जागो हिंदू बुला रही है भारत माता तुमको, जागो हिंदू बुला रही है भारत माता तुमको। वीर शिवाजी की धरती है, बतलाना होगा इनको, हम हिंदू हैं बड़े हठीले, समझाना होगा इनको। दारों को नहीं बख्शना, आओ खाएं कस्बे, बेईमानी का वक्त नहीं ये, मेहमानी का वक्त नहीं ये, जागना होगा तुमको, जागो हिंदू बुला रही है। हर का छोड़ अगर छाती पर जड़ जाएगी, जग जाओ हिंदुओं बुला रही है भारत माता तुमको, जागो हिंदू बुला रही है भारत माता। हिंदू हिंदू एक रहे, वो कैसे रहेंगे? जरा सब देश में शिव भक्ति करे, धर्म सनातन की बुद्धम शरणम गच्छामि, संतों को नमन करे, भेदभाव को नहीं कहें। धन्यवाद। धन्यवाद।
आज इस विशेष सम्मेलन कार्यक्रम में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। और नहीं है, हर एक फॉर्म में एक कॉलम दिया होता है आपकी नेशनैलिटी में इंडियन लिखना कहाँ जरूरी है। नेशनैलिटी में हम लिखें मैं भारतीय हूँ, लिखिए गर्व से लिखिए भारतीय। जय श्री राम। अपने संस्कारों को एकत्रित करें, उन संस्कारों का प्रतीक बने। जब तक हम प्रतीक आगे चलते हैं। हमारे बीच में पूरी हमारी युवा रामलीला कमेटी की टीम भी है। रत्ना दीदी के साथ आओ। ठीक है हेलो अपने आगे आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युवा रामलीला कमेटी हमेशा हमारे साथ रहती है और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। कभी वंदन करेंगे तो भारत माता के लिए भी वंदे मातरम तो बनता है, तो 3 बार वंदे मातरम बोलेंगे। वंदे इनका हमारे साथ हमारा कह लो हमेशा रहता है। थैंक यू दीदी। बहुत जगह है। शक्ल में करता हूँ बटे से बात जी सभी बंधुओं का दोबारा स्वागत है। ऐसा है, हम एक दूसरे का स्वागत करते रहें तभी उचित रहेगा, ठीक रहेगा, क्योंकि ये सकल हिंदू समाज का कार्यक्रम है। इसमें सब हिंदू समाज जो है सादर आमंत्रित है। ऐसे कार्यक्रम अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं, दिल्ली में ही नहीं पूरे विश्व में हो रहे हैं, पूरे भारत में हो रहे हैं ये कार्यक्रम। तो इन कार्यक्रमों के अंदर हम सहभागी हो, इस बात की हम लोगों को सुनिश्चित हमको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की महती आवश्यकता है। दीदी हम आपसे अनुरोध करेंगे आप आए और 2 शब्द आए। हमारे शांति। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम बहुत भाग्यशाली हैं। यहाँ दीदी ना दी, अब यहाँ तक करो भाई। You can थोड़ा सा बड़ा करते कैमरों में अपना परिचय बता दीजिए। मैं विशाल खन्ना कालका जी क्षेत्र से। आज जो ये हमने हिंदू जागृत का प्रोग्राम किया है, इससे हमारे पूरे ब्लॉक में बहुत उत्तेजना और चेतना का ये विषय रहा, जिसकी वजह घर घर तक एक प्रचार रहा कि एक हैं तो सेफ है। मैं अपने और आपके इस मीडिया के माध्यम से सभी हिंदू परिवारों को और अपने सारे स्थानीय वालों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम मिलजुल के रहें, एकता को प्रमाण करें और सब इकट्ठे रहें। थैंक यू। क्या कहेंगे सर, आज यहाँ पे हिंदू सम्मेलन में आए हुए हैं आप? हिंदू सम्मेलन समय समय पर भारतवर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा भारत की संस्कृति, भारत की पहचान, उसके मद्देनजर रखते हुए भारत के विचार, कल्चर वो कायम रहे, इसके लिए किए जाते रहे हैं। इस बार भी दिल्ली में लगभग 2000 हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और देश भर में लाखों हैं। परम पूज्य गुरुजी जो द्वितीय सरसंघ चालक के संघ के, उनके भी 100 वर्ष पूरे होने पर जन्मतिथि पर 2007 में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाता है कि भारत की संस्कृति जो दुनिया को मार्ग दिखाती है, दुनिया को उस संस्कृति को कहीं ना कहीं विरोधी कुछ सोच और ताकतों के द्वारा विलुप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
हिंदू संस्कृति को। ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है कि हिंदू संस्कृति एक पिछड़ी हुई संस्कृति है और इस संस्कृति के अंदर मानव को बराबर के उनके अधिकार नहीं दिए जाते हैं, तो उसके कारण लोग मिसगाइडेड हो जाते हैं। तो उसको सुचारू रूप से लोगों में जन जागरण के लिए हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। क्या लग रहा है अभी हिंदू संगठित नहीं है आपको, ये लग रहा है आप राजनीतिक जीवन में लंबा? कुछ हिंदू संगठित है लेकिन इतना संगठित नहीं है जितने और अधर्मी विचारधारा के लोग हैं। उनके लिए सब चीज़ें प्रायोरिटी केवल उनका धर्म वो है और वो भारत को कहीं ना कहीं नुकसान और सनातन संस्कृति को नुकसान करने का प्रयास रहता है। हिंदू कहीं ना कहीं भटकाव के मार्ग पर ज्ञान ना होने के कारण, पहचान ना होने के कारण से कहीं भटकने के मार्ग पर आसानी से भटक जाता है। जिस प्रकार से ये लव जिहाद चलता है, लैंड जिहाद चलता है, जिहादों का जो कार्यक्रम है ये थोड़ा बहुत स्वार्थ और लालच देकर और इसलिए हिंदू को भटकाने का प्रयास किया जाता है। यूथ ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो भारत का यूथ है, जो भारत की विचारधारा है, वही दुनिया को मार्ग दिखा सकती है, दुनिया ने देखा है। तो इस विचारधारा को ये कायम रहे और भारत पुनः उस शिखर पर पहुँचे कि विश्व में शांति रहे, विश्व का कल्याण हो। ये सनातन संस्कृति की पहचान है, तो विश्व के कल्याण के लिए भी समय संपर्क किए जाते हैं। थैंक यू सर। जय खुराना कालका जी से। आज ये हमारा हिंदू सम्मेलन करने का उद्देश्य हमको सबको इकट्ठा करना, और आज सबने दिखा दिया है कौन कहता है हिंदू बटा हुआ है। आज हमारे मंच ने दिखा दिया है हम सब इकट्ठे हैं। गुरुद्वारा, मंदिर समिति, आर्य समाज, ब्रह्मा कुमारी, संत समाज, आज सब इस मंच में इकट्ठे हुए और सबने दिखा दिया हम एक हैं। हिंदू एक है, एक रहेगा। हिंदू एकता जिंदाबाद। अशोक कुमार त्यागी, पूर्व में डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट साउथ में मैं कार्यरत रहा हूं और मैं भी एक शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मुझे वक्ता के रूप में आज यहाँ की आयोजन समिति ने बुलाया। देशबंधु अपार्टमेंट कालका जी के अंदर ये एक जिसे कहें कॉलोनी है, बस्ती है, उसका आज हिंदू सम्मेलन का यहाँ कार्यक्रम था। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष में संघ ने आह्वान किया था कि हर गांव, हर बस्ती, हर कॉलोनी में एक हिंदू सम्मेलन हो, सर्व समाज हिंदू सम्मेलन। वो किस बैनर पे होगा, कौन संगठन करेगा, उसका स्वरूप क्या होगा, वो वहीं के लोग तय करें। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ की आरडब्ल्यूए और बाकी जो जागरूक लोग हैं, जो अलग अलग संस्थाएं, समिति चलाते हैं, उन्होंने मिल के आयोजन समिति बनाई और एक बहुत सुंदर कार्यक्रम किया जिसमें बहुत अच्छे यहाँ स्टॉल प्रदर्शनी भी लगी हैं। पंचगव्य से बने हुए उत्पाद हैं, कुछ स्वदेशी के हैं, कुछ पर्यावरण को ध्यान में रख करके थैलों की बिक्री की जा रही है। भारत माता का चित्र है, उस पर पुष्पांजलि सब लोग कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए वो बच्चों ने हर कार्यक्रम के माध्यम से कोई ना कोई संदेश दिया है। मुख्य उद्देश्य जो इस सम्मेलन का है राष्ट्रीय एकता और सामाजिक एकता। सामाजिक एकता यानी कि उस बस्ती में, उस कॉलोनी में रहने वाला कोई भी आयु, जाति, वर्ग, लिंग या उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, इन सब बातों को दरकिनार करके सब एक मंच पे आकर के काम करेंगे। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके यहाँ बहुत सारे परफॉर्मेंस भी बच्चों ने दी हैं। तो एक अच्छा यहाँ उत्सव का माहौल है, आज त्यौहार का माहौल है और सब लोग बड़े उल्लास से लगे हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि यहाँ की जो मातृशक्ति है, माता बहनें, वो बहुत एक्टिव है पूरी आयोजन समिति में काम को संभालने में। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है। 5 परिवर्तन की बात हो रही है कि व्यक्ति नागरिक कर्तव्य अपने लिए कुछ छोटे छोटे तय करे। परिवार प्रबोधन, परिवार में कुछ छोटी छोटी बातें जो विस्मृत हो गई हैं, दोबारा अपनी उस व्यवस्था को हम मजबूत करें, संस्कार युक्त हमारा परिवार हो। ख़ास तौर से स्क्रीन टाइम कम करना एक बड़ा चैलेंज हो गया है कि मोबाइल पार्किंग हर घर में शुरू की जाए। और इसी तरह से सामाजिक समरसता को लेके संदेश था यहाँ। स्वदेशी की बात थी, स्व का भाव, स्व का जागरण, अपनी भाषा, भूषा, भ्रमण और पर्यावरण को लेके बात थी, सृष्टि को लेके। तो ये सब बातें यहाँ वक्ताओं ने की, तो एक अच्छा संदेश यहाँ समाज में गया है। थैंक यू सर। माइक लगाओ सर। अंकुर गुप्ता है, मैं यहीं कालका जी का निवासी हूँ। संघ की दृष्टि से यहाँ पे कार्य देख रहा हूँ। हमने जैसा कि आपको बताया, बाकी वक्ताओं ने भी, कि 2 महीने पहले इस कार्यक्रम की तैयारी शुरू करी थी और उस वक्त हमें यही लगता था कि कैसे हम जो है समाज को इकट्ठा कर सकते हैं और हिंदू सम्मेलन अपने कर सकते हैं।
इस पूरे में हमने पूरा जर्नी रही है हमारी, पूरे उसमें जर्नी रही है हमारी पूरी। इसमें हमने आयोजन समिति का निर्माण करा, स्वागत समिति का निर्माण करा, सभी धर्म सभी समाज के हमारे जो व्यक्ति हैं RWAs है उन्होंने पार्टिसिपेट करा। और इसमें जो हिंदू की हमने एक परिकल्पना देने की कोशिश करी है कि कैसे हिंदू जो है, जो हिंदुस्तान में रहता है वो सब हिंदू है बिना धर्म भेदभाव के। तो ये आज बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ है और सबका सहयोग रहा है, सबका इसमें जो है इन्वॉल्वमेंट रहा है। धन्यवाद। चारों दिशाओं में तेज सब छाया, कथाएं भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। आओ ऋचा जी इधर आओ, ऋचा जी इधर आओ, सोनिया जी आओ, अंकुर जी, सॉरी अक्षय जी, मोहिंदर जी, ऋत्विक